ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्या बोला है आपको, गिवन एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है। तो सिंपल सा फार्मूला आपको बताया गया है क्या, कि दोनों नंबर का एलसीएम लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो उसके एचसीएफ से, और वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो भाई। तो भाई साहब क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है किसका, बोले सर 306 का निकालना है मुझे, और 657 का निकालना है। मैंने बोला बेटा एचसीएफ दिया क्या उन्होंने, बोले दिया है किसका, 306 का और 657 का। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा साइड में कर लिया जाए, है ना। ओ भैया सिलेक्ट हो जा, इसको थोड़ा सा साइड में कर लिया जाए, तभी तो यहाँ पूरा फार्मूला लिख पाएंगे। चलो इक्वल टू नंबर क्या है, बोले सर 306 है, इनटू दूसरा नंबर क्या है 657 है। चलो क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, 306 का और 657 का। बोले सर एचसीएफ क्या दे रखा है, बोले 9 दे रखा है। चलो 306 और 657 का मल्टीप्लाई कर देना, पर अभी नहीं, बाद में करेंगे। चलो ये 9 मल्टीप्लाई में एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई में इधर बॉर्डर के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो लिख दो, क्या लिख दो कि एलसीएम 306 एंड 657 इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, चलो 9 से क्या कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, काट दो कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं इसको काट देता हूँ। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, बच गए 2, और 9 3 जा 27। तो क्या बचा इधर, बोले सर इधर बचा 306 इंटू 73। बताओ 306 और 73 क्लासरूम में इतनी बार हो चुका होगा बच्चों के कि सबको इसका आंसर याद होगा, फिर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे क्रॉस लगाना पड़ेगा। 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 2, और ये हो गया 2। यही आंसर है इसका, बिल्कुल यही आंसर है, लिख दो 2 2 3 3 8। ठीक है, चलो ये इसका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है आपको, शो दैट 3√2 इज एन इरेशनल। ठीक है, ये एक इरेशनल है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको प्रूफ करना है। चलिए तो प्रूफ कर देते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, बोले सर सबसे पहले तो इसको मानो। क्या, देखो क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, लेट 3√2 इज एन रेशनल, इज अ रेशनल, एन नहीं आएगा, आएगा इज अ रेशनल। ठीक है, इसको रेशनल प्रूफ कर, रेशनल मान लो इसको कि रेशनल है। ठीक है, मान लो। तो बोले ठीक है सर, बोले 3√2 रेशनल था। मतलब ठीक है भाई साहब, है ना। जब √3 लिख दिया, √2 करो इसको, यहाँ पे आ जाएगा √2। चलो 3√2 क्या है, रेशनल है। तो बेटा रेशनल को तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिना वाला बिल्कुल लिख सकते हैं। बट P और Q को क्या ले लो, बोले सर P और Q को मैं ले लेता हूँ को प्राइम। क्या ले लेता हूँ, को प्राइम ले लेता हूँ। चलिए, है ना। अब देखो क्या है, इक्वल टू 3√2 इक्वल्स टू P/Q। फिर √3 लिख दिया मैंने, √2 लिखो, क्या हो रहा है, P/Q। चलो ये √3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो √2 बराबर कितना आ जाएगा, P/3Q, है ना। ये PQ क्या है, PQ बोले सर कि ये बटे वाली संख्या है। बटे वाली संख्या मतलब रेशनल पार्ट है ना, रेशनल पार्ट है। और मेरे बच्चे ये बताओ कि √2 क्या है, √2 तो इरेशनल है ना। √2 क्या है, इरेशनल है।
और ये क्या हो गया, रेशनल पार्ट हो गया। क्या एक रेशनल पार्ट इरेशनल पार्ट के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ये क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को कि P और Q क्या है, रेशनल है, या √2 क्या है, रेशनल है। तो रेशनल तो है ही नहीं, इरेशनल है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि 3√2 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। ठीक है, बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लिखी रहती है ना, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन है, इतना कर दोगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ 4u² + 8u। क्या लिखा, 4u² + 8u। इसके जीरोस निकालना है, सिंपल बात है। जीरो निकालना है तो इसको जीरो के इक्वल लिखो, है ना। देखो 4 और यहाँ पे 4 दिख रहा है, अरे अभी नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। 4 × 2 लिख सकते हैं 8 को। बोले हाँ सर, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, यहाँ पे u² है, यहाँ पे u है। तो चलो यहाँ से 4 उठाया और यहाँ से u उठाया, 4 उठाया u उठाया, 2 u थे तो यहाँ पे कितना बचा, 1 u बचा, प्लस 4 उठाया तो क्या बचा, 2 बचा, और u तो उठ ही गया। तो u + 2 = 0, है ना। अब मल्टीप्लाई में आ गया इक्वेशन, तो जीरो को अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। तो बोले 4u = एक बार 0 लिख दो और एक के लिख दो u + 2 = 0 लिख दो। तो इधर क्या हो जाएगा, u = 0, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, है ना। तो u = 0/4 ऑलवेज भी 0। इधर क्या होता जाएगा, 0 + 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई साहब, -2 हो जाएगा। तो ये इसके 2 जीरो हो जाएगा, एक तो हो गया 0, एक हो गया -2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है आपको, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज द सम ऑफ जीरोस इज -1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, √15 दे रखा है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस -1 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, √15 दे रखा है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेना, क्या कि x² माइनस ब्रैकेट में लिखोगे सम ऑफ जीरोस इंटू लिखोगे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख दोगे, इक्वल टू में 0 लगा देना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म है और इसी में आपको वैल्यू रखना है। चलिए तो x² की जगह पे सर x² रख दो, माइनस की जगह माइनस, सम ऑफ जीरोस पहले ही बोल दिया भाई साहब ने आपके -1, तो ये -1 लिख दिया आपने, इंटू x प्लस, बोले सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, मैंने बोला √5 दे रखा है, लिख दो यहाँ, ये √5 दे रखा है, = में 0 लगा दिया आपने। चलो बताओ क्या हो जाएगा, बोले सर ये x² है, माइनस वाला इस माइनस से मिलेगा, प्लस हो गया, ये प्लस और 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x से जाएगा, प्लस √5 = 0। दिस इज आवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलो 15 क्या हो रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ a1/a2, b1/b2, c1/c2। ये आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड किस प्रकार से करोगे आप, चलिए ये इक्वेशन दे रखी है आपको। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। देखो इक्वेशन इसी प्रकार से जमा रखी है क्या आपने, बोले नहीं सर बराबर के इधर 0 नहीं है तो +5 को उठा के इधर ले आओ, तो इक्वेशन किस प्रकार से हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं, बोले सर 3x प्लस 2y और +1 इधर उठ के आया तो -5 = 0 आया। ठीक है, ये इक्वेशन को देखो, ये भी इसी जर्नी के, बोले सर यहाँ पे भी प्लस से आते हैं, इसको इधर ले आओ जरा, तो कितना आ जाएगा 2x - 8y - 7 = 0। ये हो गया। अब कंपेयर कर लो इसको इससे, इसको इससे, तो a1 = कितना आ जाना चाहिए, बोले सर a1 = आ जाना चाहिए 3, है ना। b1 = कितना आ जाना चाहिए, बोले सर b1 = 2 आ जाना चाहिए और c1 = -5 आ जाना चाहिए। चलो भाई a2 = कितना आ जाना चाहिए, बोले सर 2 आ जाना चाहिए, b2 = कितना आ जाना चाहिए, -8 आ जाना चाहिए और c2 = कितना आ जाना चाहिए, -7 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा रेशो निकालना है। बोले ठीक है सर a1/a2, बताओ a1 कितना आया, बोले सर 3 आया, a2 कितना आया, बोले सर 2 आया। ठीक है, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, अब b1/b2 निकाल रहा हूँ। बोले सर b1 कितना आया, बोले सर 2 आया, बोले b2 कितना आया, b2 आया, बोले सर -8। बोले सर कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 2 1 = 2 नहीं 2 4 = 8, कितना आया, ऊपर 1 आया, नीचे कितना है -4 आया। ये माइनस को ऊपर भी लिख सकते हो नीचे भी लिख सकते हो, कोई समस्या ही नहीं है। c1/c2 निकालना है अब,
बताओ C1 कितना आया, बोले सर -5 आया। C2 कितना आया, बोले सर -7 आया। मतलब बेटा माइनस से माइनस को काटते हो कर दो तो कितना आ जाएगा, 5/7 आएगा। ठीक है, तो ये A1 A2 आ गया, ये B1 B2 आ गया, ये C1 C2 आ गया। उसने लाइन की स्थिति पूछी नहीं कि लाइन किस प्रकार से होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया हमने। अब हम 15 के आगे करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, थैंक यू।